शर्मा रही हो क्या रुतारा? नहीं, एक किस दे दो। अपनी आंखें बंद करो। अरे चाची मम्मी आप दोनों कब आई? बेटा हम तो कब से आके खड़े हैं। वो मैं कह रही थी ना, आज मेरी बेटी की हल्दी है, तुम दोनों को भी आना है। हाँ चाची क्यों नहीं आएंगे? बहू जाना तो, लेकिन डांस वांस करने के लिए कहेंगे, करना मत। ठीक है मम्मी जी। लगाओ रे फूल चढ़ाओ रे। आई चाची बैठिए। रुतारा तुम भी थोड़ा सा डांस कर दो, कभी देखा नहीं तुम्हें डांस करते। लेकिन आज मम्मी जी ने तो मना किया है। थोड़ा सा कर दो बस। जब तुम कह रहे थोड़ा सा कर दो। चलो भाई देखो अरे जी अजी खड़े खड़े देखते ही रहेंगे कि सगाई भी करेंगे? जी जी जी। कुत्ता कहीं का यहाँ भी शुरू हो गया। समधन जी सगाई की रस्म शुरू करिए, मुहूर्त का समय हो गया है। जी जी। ले बेटा अंगूठी पहना। ये लो सबको, कोई जाने ना पाए यहाँ से। अच्छा सब बिना अपने जगह से कोई हिले डुले, सारे गहने निकाल के झोले में डाल दो। बॉस इसने तो बहुत सारे गहने पहने हैं, निकालने में टाइम लगेगा और कहीं पुलिस ना आ जाए। डाले ले चल अड्डे पर इसको। रुक जाओ, तुम तो मेरे साथ तो नहीं ले जा सकते। उसको भी उठा ले। चाची दूल्हे राजा ने खिचड़ी खा ली है, चलिए चतराई के लिए बुला रहे हैं। हाँ बेटे चल। भाभी आप अच्छा धराई नहीं करेंगी? अरे हाँ, अगर मैं अच्छा धराई नहीं करूंगी समझो किसी ने नहीं किया। अभी देखो मैं दूल्हे राजा को कैसे हीरो की तरह बनाती हूँ। देखो दूल्हे राजा लग रहे हो ना एकदम हीरो की तरह। भाभी जी आपने हीरो का लंगूर ज्यादा बना दिया। समधन जी अच्छा लड़ाई हो गई। जी समझी जी। चल उठ जा बेटा। बाबूजी मेरे जूते कहाँ गए? जीजा जी जूते मेरे पास है, पहले 50,000 मुझे नेक दी तभी जूते दूंगी। समधन जी ये क्या मजाक? समझी जी, नेक नेक होता है। आपने दहेज में 25,000 मांगे तो आपको मिला। मेरी बेटी जूते की चौड़ाई 50,000 मांग रही तो आपको देना होगा, तभी जूते वापस मिलेंगे। ये लो इसे भी रखो, अपनी बेटी को भी रख लो। बाबूजी चलिए। बेटा गाड़ी रोक, बहुत तेज भूख लगी है। क्या खाओगी? यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। राज ही कहीं देखिए, शायद कोई दुकान मिल जाए। हाँ बेटा चल तो। मम्मी कहीं खाना वाना बट रहा है क्या? हाँ बेटा रुक पूछती हूँ। दीदी कहाँ से आ रही है, कहीं खाना ना बट रहा है क्या? हाँ बहन जी, कई महान आदमी आया है, सभी विकलांग को खाना खिला रहा है। सिर्फ विकलांग को? हाँ तो और क्या, आप जैसे लोग तो खुद से कमा के खा सकते हैं। बेटा हम भी चल के वहीं खा लेते, लेकिन वहाँ तो सिर्फ विकलांग को खिला रहे हैं। अरे थोड़ी देर के लिए हम भी विकलांग बन जाते हैं ना, क्या चला डायडा। राज और मम्मी जी कहाँ चले गए? इन लोगों बहुत देर से देख रहे, पता नहीं कहाँ से खाना ले जा रहे हैं। एक प्लेट और दे दीजिए, मेरी पत्नी के दोनों पैर ही नहीं कैसे आएगी। अच्छा भैया 2 प्लेट और दे दीजिए, मेरे पति सास को लकवा मार दिया। सविता चाची। क्या बहू? शकुंतला चाची की बहू को देखने नहीं चल रही हो? सुना है बड़ी सुंदर बहू लाई है। अरे हाँ बहू, मैंने भी सुना बड़ी सुंदर बहू है। चल वहीं जा ही रही थी। मम्मी शादी में तो हमें माला माल कर दिया, कहीं हमारे पास खाने को नहीं थे और कहाँ हम पैसों के बिस्तर पे सो रहे हैं। हाँ बेटा, लेकिन तो शादी के लिए तैयारी नहीं हो रहा था। मैं इतनी कोशिश ना की होती ना तो आज भी हम गरीब ही रहते। सारी मम्मी। शकुंतला। अरे बेटा बाहर चले, यहीं आ जाएंगे। अरे चाची अपनी कबूतर जैसी बहू को कहाँ छुपा के रखी है, जरा हमें भी दिखाइए। हाँ हाँ आई चलिए। शकुंतला घूंघट खोल बहू का। चाची चाची। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?
हो गया मम्मी। अनु तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं कब से फोन कर रहा हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? क्या मैं जान के नहीं उठा रही थी? मम्मी पास में बैठी थी। कोई नहीं बैठा था तुम्हारे पास में, मुझे पता नहीं है तुम्हारा मेरे साथ होली खेलने का मन ही नहीं है। हाँ ठीक है, मेरा नहीं माने तुम्हारे साथ होली खेलने का। ज्यादा गर्मी मत दिखाओ मुझे, सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है तुम्हारी, आगे सुना दूं क्या तुम्हारे घर वालों को? छत पे ही बैठा हूँ। अच्छा तो ये मुझे ब्लैकमेल करेगा, अभी बताती हूँ। सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो गुस्सा हो गए। तुम्हें पहले बताना था ना मेरे छत पे आकर बैठे हो। अच्छा ठीक है, रात तुम वही रहो, मैं जाकर नीचे देखती हूँ सब लोग गए कि नहीं, तब तुम आना। सब लोग जल्दी से चलो, नहीं तो कब लौट के आओगे। जी मम्मी जी चलिए। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? भाभी एक रोटी और ले आओ, लेट हो रहा कॉलेज के लिए। इसका तो और पेट नहीं भर रहा है, बैठ के एक पे एक ठूसे जा रहा है। ले जा बहू, उसे देर हो रही कॉलेज के लिए। ले ही जा रही हूँ मम्मी जी। लीजिए देवर जी। जाओ यहाँ से, अब नहीं चाहिए, 1 घंटे बाद रोटी लेकर आ रही। मम्मी जा रहा हूँ कॉलेज। अरे बेटा इतनी तो ठंड हो रही है, तो बस एक पतली सी शर्ट पहनकर कॉलेज जा रहा है। अच्छी कहाँ भी इतनी ठंड हो रही है? अरे चाची जाने दीजिए, पंडित थोड़े जा रहे हैं, लौड़िया पटाने जा रहे हैं, स्वेटर पहले कोई भाव ही नहीं देगी। राज अंदर चल। क्या हुआ मम्मी? ये शकुंतला को क्या हुआ बहू? पता नहीं चाची जी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे नु एक मिनट भी बात तो सुनो। क्या बात सुनो? एक महीने से मेरे पास बिंदी लाई लिपस्टिक कुछ भी नहीं है। इसे जब लाने के लिए कहो तो इनके जेब में कूड़ी कौड़ी ही नहीं रहे। अरे अन्नू है मेरे पास पैसे, तुम तैयार हो के आओ, मैं नीचे हूँ। क्या सच में? हाँ जल्दी से आओ। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, अरे तू अकेले आ रही है कि रुपतारा भी आएगी? ठीक है आओ, काफी दिन हो गए तुम दोनों नहीं आई। हे भगवान, ये दोनों नागिन ननद भी आ रही हैं। अब तो फिर एक आध हफ्ते ये तीनों मुझे नौकरानी की तरह पूरे घर में नचाएंगी। मम्मी, बहू बहू, क्या हुआ बहू? मम्मी जी पता नहीं कैसे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, खड़े होने भर की भी हिम्मत नहीं है। ये लो, हम दोनों क्या सोच कर आए थे कि चलेंगे मॉल में शॉपिंग करेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, लेकिन भाभी की तबीयत ही खराब हो गई। कोई बात नहीं बेटा, बहू को आराम करने दे, हम सब चलते हैं। अभी शाम को तुम दोनों को ससुराल भी जाना है। बैठे बैठे कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। ये दोनों माँ बेटे मुझे बिल्कुल नौकरानी ही समझ बैठे हैं। कुछ कांडो करना पड़ेगा, तभी इन दोनों की अकल ठिकाने आएगी। तो तुम्हारे सर पर लिपस्टिक कैसे लगा है? मुझे क्या पता कैसे लगा, तुम जानो। कल रात भर तुम ये सर पहन के गए थे, बोल रहे मुझे नहीं पता है। अनु तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कल रात भर में तुम्हारे भाई के साथ था, और अभी जब ये शर्ट उतारी तब तक तो कोई निशान नहीं था, फिर अचानक कैसे आ गया? तो तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने किया है ये सब? नहीं नहीं अनु, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। घर में क्या मतलब मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं जा रही हूँ अपने मायके। क्या हो रहा है बहू, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? मम्मी पता नहीं कहाँ से मेरे शर्ट में लिपस्टिक का निशान लग गया है, उसी को लेकर भड़क गई है ये। बहू वो तो जब मैं बाजार जा रही थी ना, जल्दी जल्दी में इसके शर्ट में ही मुंह पोंछ दिया, मेरी लिपस्टिक लग गई थी। हे प्रभु, हे हरि राम। भैया एक मिनट गाड़ी रोकिए तो। ये क्या कर रहा है बेटा? अरे बेटा हुआ क्या बताएगा? ये पागल हरकतें क्यों कर रहा है? चाची पागल नहीं, आपने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। अरे बेटा क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या हुआ मम्मी? वो जो आपकी बहू है, बहुत बड़ी सती सावित्री बनती है ना, उससे पूछो कितने लड़के के साथ कर रही है। हे राम राम, ये क्या सुन रही हूँ मैं? देवरानी जी आपने कैसे लड़की से शादी करा दी मेरी बेटे की? बस करिए मम्मी जी। लो आ गई, विश्वास में खुद पूछ लो, कहाँ नाक कटवा कर आ रही हैं। बहुत तुझे शर्म नहीं आई? पति के रहते दूसरे लड़के के साथ घूम रही है। मम्मी जी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? नाक मैंने आपका बेटा कटवा रहा है। नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूँ मैं? फिर ये कौन है? हे प्रभु, हे हरि राम। नमस्ते मौसी जी।
अरे बहू, सामने से नमस्ते किया जाता है, पिछवाड़े से मुंह डाल के नहीं। नहीं मौसी जी, अरे छोड़ो सब, अच्छा हुआ जल्दी आ गई। अभी रुकताना बिटिया का मेकअप सेकअप कुछ नहीं हुआ है, पार्लर वाली भी नहीं, उधर लड़की वाले निकल गए हैं। अरे दीदी आप उसकी चिंता मत करिए, मेरी बहू अपने मायके से ही ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके आई है, अभी 2 मिनट में हीरोइन बना देगी। जा बहू तैयार कर दे झटापट। जी मम्मी जी। हे भगवान साथ देना, कहीं हीरोइन के बजाय हिजड़ी ना बना दूं। अरे वाह दलाल चाचा, आपने मेरे लिए तो एक नंबर ससुराल ढूंढी है। ससुराल ही नहीं बेटा, लड़की देखेगा ना पैंट में ही मुंह देगा। अरे अंदर भी चलोगे, सारी बातें ही कर लोगे। आ गए संधि जी, आइए बैठिए। दीदी आप नाश्ता ले आइए। मालकिन बिटिया को बुलाइए, लड़का कुछ ज्यादा ही उतावला है देखने के लिए। क्यों नहीं बहू, ले आ रुकताना बिटिया को। नमस्ते पापा जी।